राजा रानी ने उनके पद प्रक्षालन करके पदधूत जल को पान आग्रह कर चुके हैं। अब और प्रमिश किए कि देना चाहता हूँ, प्लीज़ क्या क्या ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। बलि महाराज ने अपने उद्गार करने के बाद में भगवान वामन ने उनको रिप्लाई दे रहे हैं। और वामन देव क्योंकि भिक्षुक वेश में गए हैं जाचक रूप में, तो आचार्य कहते हैं कि भगवान ने जो बात कहेंगे आज जाचक, ये समग्र विश्व में जितने जाचक भविष्य तो होने वाला है सबके लिए ये उनका कोर्स होना चाहिए। ये कोर्स कंप्लीट करके तो जाचक बनना, भिखारी बनना चाहिए। ये कंपलसरी कोर्स करना चाहिए। कैसे क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटेटिव बेगर क्या होना चाहिए। याद है क्या 3 पॉइंट? दाता की स्तुति, अल्प मांगना, करेक्ट, और करेक्ट धैर्य धारण करना। तो उसमें कई श्लोकों में कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान वामन देव कैसे उनका स्तुति करते हैं, पूरा पूर्व से शुरू करके। एक श्लोक में 10 नंबर श्लोक में उसमें कहते हैं वामन देव ने, एवं स निश्चित्य रिपो शरीरम अधावतो निर्विविशो सुरेंद्र श्वासानिलांतर्हि सूक्ष्म देहम तत् प्राणरंध्रेण विविघ्न चेतः। भगवान वामन देव ने कहा, हे असुरराज, इस निर्णय के बाद भगवान ने अपने पीछे तेजी से दौड़ने वाले अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी नहीं कर सकता था, धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास नली के अंदर नथुने के द्वारा प्रविष्ट हो गए। तो इसमें तत् प्राणरंध्रेण विविघ्न चेता, विविघ्न चेता शब्द का अर्थ है उद्विग्न चेता। उद्विग्न चेता का समझते ना क्या अर्थ होता है? उद्विग्न चेता मतलब डर के मारे भयभीत कंपित हृदय ऐसे होकर के छिप गया जाकर। छिपना तो हुआ और क्या, पूरा सीन समझ में आ रहा ना। सिनेरियो क्या है, वो उनके भाई को मर्डर करके गए, जा घर बैठे थे, और उनको पता चला, वो बदला लेने निकल गया, हाथ में शूल लेकर जमराज की तरह इतने गरज दरज करके इतने गुस्सा में गया, जाकर उनके गेट पर कल निकलो, बाहर निकलो, देखता हूं तुझे। अब भगवान क्या करे, और जब तक सिक्योरिटी टेस्ट उनका होता होगा, जब देख लिए सीसीटीवी में आ गया वो छोड़ेगा नहीं। बोले मैं भाग करके जाऊं, कहाँ जाऊं, ये मेरे पीछा छोड़े, क्योंकि ये वो कुछ कम नहीं है। हिरण्यकशिपु कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं, मैं कहाँ भी जाऊंगा मेरे पीछे पड़ेगा। ये महाशत्रु जमराज की तरह मृत्यु जैसे जीव को कभी नहीं छोड़ता, किसी जोनी में चले जाए, किसी स्थान में चले जाए, मृत्यु छोड़ेगा नहीं। बोले ये मेरा पीछे पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, तो क्या करूं। भगवान ने तो इसलिए श्वास निड़ो अंतर सूक्ष्म देह धारण करके वो जो सांस ले रहा था उनके नाक के अंदर घुस करके उनके अंदर चले गए। बोले वो तो बाहर ढूंढ रहे हैं, मैं अंदर बैठूंगा और क्या है, तो ये छिपना ही हुआ ना। और शब्द देते हैं सुखदेव से, तत् प्राण रंध्रेण विविघ्न चेता, चित्त उद्विग्न था उनका। उद्विग्न से मतलब जैसे कोई डर जाता ना, हार्ट बीटिंग बढ़ जाए, कोई डर के मारे हार्ट बीटिंग बढ़ जाए, कुछ करना चाहिए मुझे बचने के लिए, तो इसलिए बच गए। तो प्रश्न उठता है कि भगवान क्या सच में डर रहे हैं? डर के मारे छिपे जा करके हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु से उनके सामने होते क्यों नहीं? जो कल जैसे माता जी ने पूछ रही थी, जो अपने इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड को इच्छा मात्र से करना धरना नहीं है, आर्किटेक्ट पास जाना, मैप पास कराना, ठेकेदार बुलाना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इच्छा किए बन गए, इच्छा किए मेंटेन, इच्छा किए खत्म। उनका इच्छा ही अपरिमेय शक्ति संपन्न है। तो उनको ऐसा क्यों? तो आचार्यगण बड़ा रस से निकालते हैं, बोलते हैं ये जो सूक्ष्म देह धारण करके उनके अंदर छिप गए जा करके, तो लुक्का एक मतलब छिप जाना अवस्था में, और उसमें
कहा गया कि सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल विविघ्न चित्त होकर के, हार्ट बीटिंग बढ़ गया, डर के मारे छिप गए जा करके। बोलते हैं उसका अर्थ है, ऐसा मत समझो कि भय के कारण हार्ट बीटिंग बढ़ गया, इतने उद्विग्न चित्त होकर जा करके। जब हिरण्यकशिपु के देखे भगवान ने, बोले कितने रजो तम गुण से ग्रस्त है, हे रे तू बेटा मेरा मूढ़ जीव इतने गुण से आसक्त हो गया, क्या हाल करके रखा है, क्या करने के लिए जा रहा है, विचार बिल्कुल कंडम तेरा। तो भगवान के अंदर करुणा जाती, इतने अनुकंपित हृदय हुए कि हार्ट बीटिंग बढ़ गया। आचार्य कहते हैं उनको डर के मारे नहीं था, किस लिए? बोले अभी इतने रजो तुमसे उन्हें गुण में 60% आ चुका है, मैं उसको कितने समझाऊं, समझेगा ही नहीं। कहते हैं कि इसकी इसी हिसाब से उससे अलग रहना अच्छा है, छोड़ दो, कुछ नहीं काम करेगा, है ना। नहीं, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। अगर ठंडा कोई लोहे की रड है मोटा, उसको बेंड करना है और जाकर पीटो, और हाथुड़ी टूटेगा नहीं तो वो हाथ टूटेगा, वो काहे को बेंड होगा। लेकिन अगर उसको आग में डाल दो, रेड हॉट हो, एक मारो हाथुड़ी, बेंड, है ना। नहीं तो स्थान का और काल का बड़ा प्रभाव होता है कि समय में क्या करने से बिल्कुल एक डोज में काम कर जाए, एक डोज में। तो भगवान बोले अभी समय नहीं अनुकूल उसका, इतने तमोरजगुण में है, तो इसलिए उनको सोच करके उनके बारे में, उसके कल्याण के बारे में बिल्कुल अनुकंपित हृदय हो गए। इतने करुणा उनके अंदर आया, करुणा के कारण उनका उद्विग्न चित्त होने लगा। अरे तो क्या करूं, दुनिया में तो सारे जगह में छानबीन करेगा, लेकिन बहिर्मुख दृष्टि, जैसे हम लोग सब है ना, हमारा सभी इंद्रिय बहिर्मुखी है। आंख क्या देखता है, बाहर की चीज देखता है, अंदर कुछ देखता है नहीं। कान बाहर के शब्द, मुख बाहर का स्वाद लेता है, और चर्म जो छूने वाला बाहर की वस्तु छूता है, तो सारे गंध भी बाहर के गंध लेता है, सब बहिर्मुखी है। हम सब हिरण्यकशिपु के डिसेंडेंट्स हैं, सब बहिर्मुखी है, लेकिन बाहर से अपना भलाई तो होगा ही नहीं। हम क्या है, हम क्या आवश्यकता है, क्या है, उसको जब अंतर्मुखी होंगे, उसको विचार करेंगे, तभी हमारा कुछ भलाई होगा। इसलिए था तो ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्र में कहा गया, जिनका ज्ञान उदय होता है सबसे पहले ये पूछेगा हु एम आई। सनातन गोस्वामी को जब महाप्रभु से भेंट हुआ तो उन्होंने यही प्रश्न किए थे, जब भगवान सामने मिल जाए, अगर पूछने का चांस दे तो यही पूछना चाहिए। सनातन गोस्वामी राजमंत्री सनातन परम विचक्षण, वो कहते हैं, सनातन बोलते हैं सारे दुनिया में मुझे महापंडित करके मानते हैं, मैं बेशरम मानता भी हूँ। मुझे बोलते हैं पंडित जी मैं भी मानता हूँ मैं पंडित जी करके, लेकिन सच बताऊं प्रभु, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, कौन मेरे है मुझे पता नहीं, और क्यों मुझे दुख मिलता है ये भी नहीं पता। यह नहीं जानी आमी के मन हित है, कैसा मेरा कल्याण होगा, हित होगा, ये भी नहीं जानता मैंने। तो लेकिन दुनिया लोग से पंडित बोलते हैं, मैं भी सुनता हूँ उनको। तो इसलिए प्रभु यही बात मुझे बताई, अगर भगवान कभी सामने आ जाए यही प्रश्न पूछना चाहिए। ये अंतर्मुखी प्रश्न है। ये आप जितने अभी परीक्षा अटेंड करके आए, कितने बड़े बड़े छोटे रिटीन या भाईवा के भरवाल, कितने क्वेश्चन, ये प्रकार क्वेश्चन कभी सामने आया कभी नहीं? तो किसी के दिमाग में है नहीं, सब बहिर्मुखी है। ये जगत, शिक्षा, एजुकेशन सब बहिर्मुखी है। लेकिन जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, तो कैसे कल्याण होगा? हमको पता नहीं हम कौन है, क्या उद्देश्य है हमारा, ये नहीं पता। यही बड़े समस्या है। आप एक बात मैं बताऊं, इस संसार में कोई भी ऐसा चीज है, एनीथिंग, जिनका स्थिति है, मतलब है अभी, उसका बना गया है, बनाने के पहले जब मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, उसके पहले उसका क्या यूज है वो डिसाइड होता है, पता है ना? जैसे एक घर है, बिल्डिंग है, ये घर बनने से पहले प्लानिंग होगा, मुझे घर चाहिए, इसी प्रकार घर चाहिए, तो प्लानिंग होगा, आर्किटेक्ट प्लान करेगा, प्लान पास करेगा, ओनर देखेगा, वो देखेगा, नहीं खिड़की इधर करना चाहिए, मेरे वास्तु के हिसाब से किचन इधर होना चाहिए, ये इष्ट कोण में इधर फोटो लगाऊंगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा, है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं है, मन में चल रहा है सारे, अभी बिल्डिंग बना नहीं,
कितने बार पास चेक होगा, प्लान करेक्शन होगा, फिर जाकर ठेकेदार आता है, मटेरियल आता है, बनता है ना। नहीं कोई भी सामान नहीं, चश्मा को, किताब को, टेबल को, एनीथिंग आप ले लीजिए, वो बनने का कई पहले उसका उपयोगिता का निर्णय होता है। समझ में आ रहा ना? प्रत्येक वस्तु का एग्जिस्टेंस होने से पहले, उसका बनावटी, उसका मैन्युफैक्चर होने से पहले उसका उपयोगिता का तय किया जाता है, तब जाकर के वस्तु बनाया जाता है। समझ में आ रहा ना? तो आप और हम जितने प्रोडक्ट यहाँ बैठे हैं, वस्तु बैठे हैं, हम सब है ना प्रोडक्ट, जितने सामान बैठे हैं, हमारा उपयोगिता क्या है आपको पता है? व्हाट इज आवर यूज? गोल पता है? अब पता हो यूजलेस है कि नहीं? हम लोग जब यूज ही नहीं पता, यार यूजलेस है, अपना कोरे यूजलेस है, ब्रांडेड यूजलेस है, पता ही नहीं क्या यूज जिसने बनाया वो इस यूज के लिए बनाया और हमें यूज कर हो रहा है कि नहीं हमारा? यही कमी है संसार के लोगों का। उनको पता ही नहीं कि मेरा जीने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं? खा पी कर मर जाऊं, दो चढ़बचा पजा करूं, ये करूं, बस वो हल्ला करके मर जाऊं, बस इसी के लिए? ये तो कीड़े मकोड़े हजारों लाखों मर रहे हैं। इतने दिमाग विजन देख करके भगवान दुख बोले क्या यार, एमटेक सेटेक सब कर के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको। अरे यूजलेस, थोड़ा यूज क्या है सोचो तो सही, नहीं समझ। तो ये जब तक अंतर्मुखी नहीं होगे प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए सबसे प्रथम जो ब्रह्म ज्ञान का सबसे फास्ट श्लोक है, अथा तो जिज्ञासा। जिसके मन में ये जिज्ञासा नहीं उठेगा वो मनुष्य पदवाच्य ही नहीं। भले मनुष्य जैसा शरीर है उसका, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। जिनका मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि खैर मैं कौन हूं, किस लिए हूं, किसी ने मुझे भेजा या मैं खुद आया तो किस लिए? और कोई भी हमसे पूरी दुनिया में कोई भी प्राणी दुख चाहते हैं? हाथ धोकर सुख के पीछे पड़े, सुख तो मिलता नहीं लेकिन दुख जाता भी नहीं। यही है। तो इसको कहते हैं कि बहिर्मुखी इंद्रिय वाला हम सभी हिरण्यकशिपु ऐसा था, तो भगवान उनके अंदर जाकर बैठे। अगर उन्हें अंतर्मुख होता तो भगवान दर्शन कर लेता, समझ जाता, लेकिन अंतर देखेगा भगवान जानते 100% देखेगा नहीं अंतर। तो भगवान जाके बैठ गए। तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार बैठे कृपा करने के लिए। तो बोलते हैं कि कृपा करने के लिए कहे कि विविघ्न चित्त क्यों है, डर के क्यों गए? हंस हंस के चले जाते। किसको कृपा करने से डर होता है क्या? मुझे डरे क्यों? तो उसका उत्तर जो पूछा गया देते हैं, बोलते हैं ऐसा मत समझिए, मतलब भगवान का हर एक चीज वास्तव होता है। चक्रवर्ती पाद ये बात लेते हैं, बोलते हैं जब दसम स्कंद में भगवान को जब मृदुभक्षण लीला, मृदुभक्षण आता ना, मिट्टी खा रहे थे भगवान ब्रह्मांड घाट में, तो वहाँ माँ जाकर डांटा, पकड़े हुए तो मिट्टी खाया, सीधा बोल दिया ना माँ मैं मिट्टी नहीं खाया। इसको सर से बोलते हैं नाहं भक्षितवान अम्भ सर्वे मिथ्या भीषंसिनः। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोल दिए। और भगवान जो सत्य संकल्प है, सत्य से जोनी निहितम च सत्य, देवता को होते हैं, उनके ये सरासर झूठ कैसे बोले? सारे खड़े बोले, उनका मुंह में मिट्टी डाला, मुंह में अभी है, बोलते ना मैं मिट्टी नहीं खाया, ये सारे बोल रहे, सारे झूठ बोल रहे। तो उसको आचार्य बोलते हैं कि भगवान के मुंह से झूठ निकल नहीं सकता। भगवान बोल कैसे दिए मां के सामने? भगवान के मुंह से झूठ चाहकर भी नहीं निकल सकता। बोले वास्तव था। बोले माँ मुझे पूछा मिट्टी का, मैं मिट्टी क्या खाऊंगा? मिट्टी मुझे खाने का जरूरत कैसे? सारी मिट्टी तो मेरे अंदर ही है, मैं खाऊंगा क्या? मैं इंटेक क्या करूं कि नहीं है क्या? बोले क्या है? बोले देख लो। बोले मुंह खुल देख लो, जितने संसार में जितने मिट्टी सारे मेरे ही अंदर है। और मिट्टी में क्या क्या डालूं? 2-4 किलो क्या डालो? और जितने संसार की मिट्टी है सारे मेरे अंदर, तू भी मिट्टी में बना मेरे अंदर है। इसी को दिमाग खराब हो गया। जस्ता मैया के छड़ी फड़ी फेंक करके बुखार आया उसको। हाँ बोला ये क्या हो गया? सारे सब उनके अंदर
तो इसी को बोलते हैं आचार्य बोलते हैं भगवान झूठ नहीं बोल सकते। बोले मैं मिट्टी नहीं खाया, मतलब नहीं खाया, मुझे खाने का मेरे सारे मिट्टी तो मेरे अंदर ही है ना। नहीं भूख लग रहा है, रोटी नहीं खाते, रोटी खाऊं, मेरे अंदर तो सारे मिट्टी है, मिट्टी क्यों खाऊं। बोले चुटका डाला, बोला मैं मिट्टी मेरा ही है पत्नी, तो उनको एक याद करने के लिए प्रभु आप भी आए हैं, मुझे मैं आपका पत्नी तो हूँ, तो उनको थोड़ा संबंध कर, ठीक है, सांत्वना देने के लिए एक मिट्टी डालो, तो मुझे मिट्टी खाना क्या कर, सारे मिट्टी तो मेरे अंदर ही है। ये वास्तवता दिखा दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जब भगवान विविघ्न चेत होकर उद्विग्न चेत होकर छिप जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि ये जो भय की रोल करते हैं, ये चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि ये हेतु नहीं उसका। बोलते हैं कि मिथ्या, भय, लोभ, काम और क्रोध ये जीव के लिए दोषावह है। जीव के लिए ये दोष है। क्या क्या? मिथ्या बोलना और भयभीत होना, लोभ करना, काम से अभिभूत होना और क्रोध करना, ये जागतिक जीव का दोष है, लेकिन भगवान के गुण है। ये भगवान के लिए यही सब गुण है। बोले क्यों? क्योंकि भक्त वत्सल, भक्त वत्सलता में ये जो नहीं होगा तो उसका पोटेंशियल नहीं आएगा। तो ही बोलते हैं ये क्रोधादि जीवेर दोषावह, जीव के लिए दोषावह है, किंतु श्री भगवान भक्त वत्सल्यादि रस पुष्टि, ये रस को पुष्टि करने के लिए, रस पुष्टि समझते हैं ना, जो भक्त वत्सल जो रस है, रस पुष्टि कैसे होगा? जैसे राधा रानी मान करती है, प्रिया यदि मान करे करे भर्छन, वेद स्तुति है तहा हरे मोर मान। समझ में आ रहा ना? पर जब गोपिकाएं, राधिकादि गोपी मान कर जाती, रूठ जाते हैं, रूठ कर कृष्ण के ऊपर गालियां देते, तो ऐसे हो, लंपट हो, काली कलट, ऐसे गाली देते हैं। बोलते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण वेद से ऋचाओं से स्तुति करते हैं, ये उनको मजा नहीं आता, ये जैसे मजा आता है, उनका मन हरण हो जाता है। वाह वाह क्या बात है। वेद स्तुति है ते हरे तारा मान, वेद स्तुति से भी उनका मन हरण करता है, उनके गाली सुनकर। क्यों? क्योंकि रस तो वही है। प्रेम का जो रस है, प्रेम में क्रोध, मान, प्रणय और उठना, ये सब उनके रस है। जैसे आप अभी ठंडी के सीजन में गोभी के परोठा बनाया कि गरम गरम खिचड़ी बनाया, उसके साथ थोड़ा नींबू का अचार ना हो, कि अमला का अचार ना, मजा आएगा? रस नहीं। ऐसे कहते ना, गरम खिचड़ी के साथ 4 यार है। गरम खिचड़ी के साथ, हमारे वृंदावन में हमेशा खिचड़ी होता है ना, तो बोलते हैं 4 यार है खिचड़ी के। क्या? दही, पापड़, नींबू और अचार, ये खिचड़ी के 4 यार। यही उनका साथ बनता है। तो इसी प्रकार भगवान के जो भक्तवत्सलता है, भक्त को रस दिखाने के लिए अगर थोड़ा भय नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्रोध नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। कभी गुस्सा दिखाना, भयभीत होना, क्रोध करना, काम से लोभ से अभिभूत होना, ये सब भगवान के महागुण है। ये भक्त वत्सलता तो रस को पुष्टि करने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए, आस्वादन करने के लिए। तो इसलिए भगवान ने ये रस पुष्टि के लिए भय दिखाते हैं, लेकिन भगवान को भय क्या होगा? यही डिलीट बटन मार देते, सारे मर जाते। उनके हाथ में कंट्रोल बटन है ना? नहीं, हिरण्यकशिपु बनाए उन्होंने, डिलीट वही मारेंगे, लेकिन वो रस पुष्टि के लिए इसे करते हैं। तो उसके बाद के श्लोक में कहते हैं, तस अनिकेतं परिमृश्य शून्य, कि भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देख करके हिरण्यकशिपु आकर डिक्लेयर कर दिया, ढूंढा, उनका घर में नहीं मिले तो सारे दुनिया को ढूंढा, गरज गुस्से में सारे दुनिया को छानबीन करके, सारे गुफाओं, दिशाओं, समुद्र सरोवर ढूंढ करके डिक्लेयर कर दिया कि विष्णु नहीं है, वो जहाँ गया और वहाँ से वापस नहीं आ सकता। मैं कल उस बारे में चर्चा किया था कि बुद्धिस्ट फिलोसफी है मृत्यु को ही मुक्ति मानना। बोले हिरण्यकशिपु विश्वास क्या वो हो गया, उसका क्या खत्म। तो आगे कहते हैं वैरानुबंध, वैरानुबंध एतावान मृत्युरेह देहिनाम
अज्ञान प्रभव मृत्युर अहं मानव ब्रह्मिता। ये जो वैरानुबंध के बाद भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। इसके बारे में कल चर्चा की थी कि क्रोध का 3 कारण है ना, नहीं, लेकिन इसको आचार्य कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का भगवान के प्रति क्रोध नहीं था। बोले क्या था? बोले वैरानुबंध था। बोले क्रोध और वैरानुबंध में अंतर क्या है? बोले क्रोध होता है फिर मिट जाता है, टेम्पररी होता है क्रोध। कोई गुस्सा हुआ, फिर कोई बात बन गया तो फिर होता ना, आज के शत्रु कल के मित्र, कल के मित्र आज के शत्रु होते हैं। ये तो व्यवहार के ऊपर है, वो टेम्पररी होता है। लेकिन हिरण्यकशिपु का क्रोध फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मरते दम तक उनका गुस्सा रहा, शेष निश्वास जब तक तभी तक गुस्सा रहा। और किसी के साथ? बोले दूसरे किसी के साथ टेम्पररी के, नित्य भगवान विष्णु के साथ रहा। बोले उनका क्रोध मरते दम तक और विष्णु पर्यंत रहा। इसलिए इस क्रोध को क्रोध नहीं कहा जाएगा, उसका वैर अनुबंध। ये बिल्कुल बंधा हुआ, वैरी मतलब शत्रुता, शत्रुता में बंध गया और किसी के साथ नहीं, भगवान के साथ बंध गया और अंत तक बंधा रहा, इसलिए वैरानुबंध। बाकी ये संसारिक जीवों का क्रोध होता है, वो वैरानुबंध नहीं कर सकते। वो वैरी करते हैं फिर मिट जाता है, फिर करते हैं बनता बिगड़ता है, ये सब क्रोध करते हैं। हिरण्यकशिपु क्रोध नहीं उनका, तो क्रोध बंध मतलब वैर अनुबंध था, शत्रुता उनका पक्का था। क्यों? क्योंकि भातृ हत्यारा, इसलिए उनका मन में गुस्सा कभी मिटा नहीं। वैरानुबंध। तो इसलिए बोलते हैं कि ये संसार के जीव जो हैं वो वैरानुबंध करते हैं, क्रोध करते हैं। किस लिए क्रोध विशेष करते हैं? केवल अहंकार के कारण। आपने अहंकार के वर्धित हो करके और क्रोध करते रहते हैं। लेकिन किस लिए? मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये क्या समझ रखा है मुझे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? ये क्रोध के वाणी होता समझे है ना, नहीं? तुरंत गुस्सा आएगा तो ऐसे सोचेगा क्या समझ रखा है तुमने। तो ये सब वाक्य बोलते मैं ये हूँ, तुम क्या समझ रखा है, इसी प्रकार से बोले। लेकिन हिरण्यकशिपु का जो क्रोध था बिल्कुल वैरानुबंध था, जबकि मरते लोक में किसी का ऐसा नहीं देखा था। इतने लंबा समय तक, मरते समय तक भगवान के साथ कोई क्रोध नहीं कर सकते हैं। भगवान के साथ क्रोध किस नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति पता था, बोले हम तो उनसे फिर जुड़ जाएंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु कभी नहीं मानता था, मतलब ना मैं कम थोड़ी हूँ, वो उनके साथ कॉम्पिटेंट मानता था। तो आगे कहते हैं, तो इसके द्वारा वामन देव ने उनके वंशजों का गुणगान करते हैं। तो देखिए आपके दादा परदादा के लिए श्री भगवान भी कितने चिंतित थे, और भगवान के साथ क्या रिलेशन था उनका, मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। गुस्सा करके वैर अनुबंध था, और भगवान ही उनके लिए छिप गए जा करके। इसे बताकर बोलना अपने महिमा गान करते हैं, उनके महिमा गान करते हैं। आगे कहे, अब यहाँ बोल करके अभी और थोड़ा नीचे स्टेयर में आते। पिता प्रहलाद पुत्रोति अविद्वान द्विजवत्सल। बोलते हैं पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विजवत्सल स्वमायुर्भिर्लिंगभ्यो देवेभ्यो दातस जाचितः। तुम्हारा पिता विरोचन जो प्रहलाद के पुत्र थे और ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे, यद्यपि वे भलीभांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए हैं थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। प्रभुपाद ने केवल इतना लिखेंगे, बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे कि यह जानते हुए कि उससे दान लेने के लिए, दान मांगने के लिए ब्राह्मण के वेश धारण करके देवता आए, तो उन्हें अस्वीकार नहीं किया, उनको दान दे दिया।
तो यहाँ पे वामन देव ने कहते हैं बलि को 2 पीढ़ी के बाद, बोलते हैं आपके पिता, आप महान हो क्योंकि आपके पिता ऐसे हैं, और आपके पिता के पिता प्रहलाद भी बैठे थे, बोले ये, बोलते प्रहलाद पुत्र विरोचन कितने महान है और आपके पिता विरोचन कितने महान है। कितना टेक्निक से कहते हैं, दोनों को आगे पीछे कर दिए। बोले आपके पिता मतलब आप महान है क्योंकि पिता महान है, वो भी प्रहलाद जी बैठे, बोले अब प्रहलाद के बेटा विरोचन भी महान है। एक विरोचन कह सकते हैं, नहीं, प्रहलाद के पुत्र और आपके बाप विरोचन एक ही व्यक्ति है, ये आपके दादा के बेटा और आपके पिता, इस प्रकार से कहते हैं। वो इतने महान थे, कैसे महान ना, ब्राह्मण वत्सल, क्योंकि स्वयं ब्राह्मण है ना। अभी उनको उसका अभी ऐसा होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण बनकर आया हूँ, मैं ब्राह्मण। वो इतने ब्राह्मण वत्सल थे, क्या कहूँ, रेकड़ है उनका। प्रहलाद ही बैठे थे उनको सुना करके, बोले प्रहलाद के बेटा और आपके पिता श्री विरोचन जी ऐसे महान राजा थे, ऐसे दानी थे, क्या बताऊं, ऐसे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के प्रति उनका ऐसे श्रद्धा भाव था, ब्राह्मण वत्सल थे कि जो मांगे ब्राह्मण दे दिए। उनको पता था ब्राह्मण उनके शत्रु है। वो जो ब्राह्मण आया डुप्लीकेट ब्राह्मण, उनको पता लग गया था, पता लग गया था जो ब्राह्मण मांगने आया है वो डुप्लीकेट है। कहने का मतलब मैं भी डुप्लीकेट हूँ। आपने को मतलब क्यों, मैं साफ साफ कोई दोष मत ना दे, मैं पहले बता दूँ आपको, पहले बता दूँ। देखो आपके पिताश्री भी ऐसे दिए, उनको पता चल गया था कि ब्राह्मण डुप्लीकेट है, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्राह्मण वेश धारण किया है, बोले ये बड़ी बात है, ब्राह्मण के वेश धारण करके आया, इसलिए मैं उनको दे दूंगा। और क्या दे दिए, कोई धन रत्न नहीं है, अपने जीवन दान दे दिए। क्या बात है। तो ये पुराण में ऐसे कथा आता है कि पुराण महाभारत में उनका चर्चा तो बहुत हुआ है कि विरोचन जी प्रहलाद जी के इकलौते बेटे थे। तो बहुत प्रेम था विरोचन के प्रति प्रहलाद जी का। तो उनको उन्होंने पढ़ने के लिए भेजे, और देवता और दानव हमेशा जानते ना, यद्यपि एक ही बाप के लड़के हैं दोनों, कश्यप दोनों, ये भी, लेकिन उनका हमेशा कंपटीशन रहता है, लगड़ा झगड़ा बहुत कंपटीशन रहता है। घर के सामने सामने घर है ना, माँ 2 है लेकिन पिता है, तो इसलिए ज़्यादा कंपटीशन होता है उनका। आप लोग के संसार में देखते ना, यदि एक ही पिता का 2 भाई अलग अलग हो जाए तो उनका क्या, एक गाड़ी मेरे क्यों नहीं होगा, वही ब्रांड मैं भी लेकर आऊँगा, मैं भी इतना, है ना, नहीं, कंपटीशन जोरदार होता है। तो जोरदार कंपटीशन था, तो वो भी इंद्र को मन हुआ कि मैं पितामह ब्रह्मा जी से जाकर ब्रह्म ज्ञान पढ़ूंगा। तो प्रहलाद जी को पिता चला, तो उन्होंने भी बोले स्टूडेंट कैरियर में, वो भी गए थे पढ़ने के लिए। दोनों क्लासमेट रहे, कौन कौन, इंद्र और विरोचन। दोनों टीचर को कौन थे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक गए दोनों, ब्रह्मलोक जाने का उनका क्षमता था। दोनों ब्रह्मलोक गए, देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन, दोनों ब्रह्मलोक गए। और जाके ब्रह्मा जी से टाइम ले करके बोले सर हमको थोड़ा ब्रह्म ज्ञान दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कई टेस्ट फेस्ट ले करके फिर एक श्लोक उनको पढ़ाए आत्मज्ञान, और बोले उनको समझो, वो हम टेस्ट दिए, बोले इसको हम टेस्ट करो, उसको कंप्लीट। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य धारण करके 32 साल रहना पड़ा। 32 साल तक घर छोड़ करके ब्रह्मचर्य धारण करके आ रहे, लेकिन समझ नहीं पाए। इंद्र भी आए, इंद्र कुछ सोचे, लेकिन इंद्र दोबारा गए। विरोचन बोले मैं समझ गया, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। वो क्या समझ गए, बोले पितामह ने आत्मा के बारे में बताया, ये शरीर तो आत्मा है, तो आकर ही बताया। बोले मैं पढ़ करके आया, हर स्टडीज करके वहाँ से ब्रह्मलोक में, यहाँ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके आया। और मैं ये थीसिस लिख रहा हूँ। तो उन्हें थीसिस लिखा, क्या है, शरीर ही आत्मा है, इसलिए शरीर की देखभाल करो, सजाओ। इसलिए असुर लोग खूब शरीर को सजाते हैं। मरने के बाद भी जो असुर प्रकार के लोग हैं, मरने के बाद भी अलंकार पहनाएंगे, वो कफन को सजाएंगे, ये असुर, क्योंकि वो ज्ञान दिया था ना, इसलिए मरने के बाद भी डेकोरेट करते हैं सबको ही, क्योंकि शरीर को आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार से पहले लोग आए, लेकिन इतने गुणवान थे और इतने उन्नत थे, क्योंकि यद्यपि इंद्र के साथ, लेकिन इंद्र देखा कि, और इतने अपने शुक्राचार्य गुरु जी को इतने सेवा करते थे, उनकी कृपा प्राप्त करते थे कि उनका धन धान्य और बड़ वृद्धि होने लगा।
इतने बल वृद्धि होने लगा, इंद्र का तो कंपटीशन था ही। वो इंद्र देखा कि पार नहीं पाया जा सकता, तो एक बार उन्होंने बृहस्पति के साथ कंसल्ट किया, बोला मुझे बहुत डर लगता है ना, क्या ना ही वो इतनी उन्नति कर रहा है, वो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तक लड़ाई नहीं कर रहा है, अलग बात है, लेकिन लड़ाई करेगा तो हम तो हार जाएंगे। बृहस्पति बोले बिल्कुल सही बात है उनका पास जो सब मिसाइल जो सब किया है, तू तो हार जाएगा ना। पर क्या करूँ, बहुत डर लगता है मुझे। कभी भी लड़ाई के लोग, उनको तो दया है, क्योंकि अक्सर विरोचन का मन में ये नहीं था कि मैं इंद्र के चढ़ाई करूँ। लोग बोले मेरा पास है, क्यों उनके पास जाऊँ, लेकिन इंद्र डर रहा था। इंद्र के मन में भय आया प्रचुर कि वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर करेगा तो मैं मार पीट सकता है, निकाल सकता है, मुझे कर दूंगा, मैं क्या करूं। जा करके बृहस्पति के पास पहुंचा, जाकर बोला गुरुजी मैं रात को नींद नहीं हो रहा, ऐसे बड़े चिंता में पड़ रहा हूँ, वो इतने प्रोग्रेस कर रहा है। बोला मेरा कुछ कमी नहीं है, लेकिन वो क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, इसी को कहते हैं ईर्षा। बोले स्वर्ग के देवता भी राजा बन जा, फिर भी ईर्षा नहीं जाता। ईर्षा का डेफिनेशन समझ में आया ना। भक्ति विनोद ठाकुर ईर्षा की व्याख्या करते हैं, पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी। हम पूछे आप दुखी क्यों हो, तो कोई कमी है नहीं, मेरा सब कुछ है, कोठी बाड़ी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, पर क्यों ना, उनका क्यों मेरे दुख का कारण उनका क्यों है, मेरा तो है कुछ कमी नहीं, उनका क्यों है, यही मेरे दुख के कारण है। हमेशा दुखी रहता ना, कभी कभी सुखी होता ना, कब जा उनका एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पर टूट जाता है तो बोलता है ठीक हुआ, थोड़ा सुखी होता हूँ, फिर ठीक ठाक होकर आ जाता है, फिर यही मेरा दुख के कारण। यही ईर्षा के प्रकट रूप तो इंद्र का ही था। वो उनका मन में सोचा ही नहीं विरोचन जी मैं लड़ाई करूंगा, स्वर्ग राज्य लूंगा, लेकिन वो इतने डर रहा है कि उनको रात को नींद नहीं, बड़े चिंतित। तो बोले पता नहीं उनका लाइफ स्पान कितने है, क्या करेगा, मैं कितने जीऊंगा। तो गुरुजी बृहस्पति बोले तो काहे को मर रहा है, तो जाकर कुछ करो ना, क्या लड़ाई तो जीत नहीं सकता ना, वो तो मैं बोलता हूँ लड़ने जीत नहीं सकता। हाँ, क्यों उनका जैसे भाव है, वो दीनता सेवा हो जैसे प्राप्त कर, तो तेरे पास ऐसे है नहीं, तेरे इतने हाईटेक तो नहीं हो, तुमसे ज़्यादा हाईटेक हो, एडवांस रहे। बोले क्या करूँ ना, क्या करना है, भीख मांग कर लाओ। भीख मांग कर क्या लाऊं, कि मुझे चाहिए कि मुझे कन्फर्मेशन हो जाए कि वो कांटा निकल जाए। तो बृहस्पति ने बोले तो एक ही कर सकते हो, वो ब्राह्मण वत्सल है, ब्राह्मण को भारी, ब्राह्मण को पसंद करता ना, क्यों ना, उनका स्टूडेंट कैरियर में उनका एक हिस्ट्री ऐसा था, तभी से कान नाक पकड़ करके ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करता है। तो इसलिए तो ब्राह्मण बन करके जा, डुप्लीकेट ब्राह्मण लोग वजह से खरीद ले जेन्यू फेन्यू, और धोती कुर्ता खरीद कर ब्राह्मण बन के चिता चेतन होकर के जा, थोड़ा मंत्र फंत्र तो आता है तुझे, जा करके जाचक बन कर जा, भिक्षा मांगने का। और जब या वो बोलेगा क्या चाहिए दूं, बोले नहीं कंडीशन कराना, बोले प्रतिज्ञा कीजिए मैं जो मांगूंगा, तो प्रतिज्ञा कराने के बाद फिर जाकर बोलना। ये सब कहते हैं वामन देव, मतलब मैं भी यही से करने वाला हूँ ब्राह्मण बनकर बोले जब तक प्रतिज्ञा पूरा पक्का पिटिशन साइन करेगा, संखत प्रतिज्ञा नहीं कर लेगा, तब तक नहीं बताना। और जब प्रतिज्ञा कर ले, हे ब्राह्मण देव मैं आपके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तब बताना आप महान है, आप बुरा ना मानिए, मैं आपके आयु चाहता हूँ, आपके जीवन चाहता हूँ। आप तो फिर आप जीवन दे देगा, फिर खत्म, न दे देगा ना, दे ही देगा। मैं बता रहा हूँ वो ऐसे महान है, और ऐसे हुआ भी था। इंद्र ने ब्राह्मण बनकर के आया, डुप्लीकेट ब्राह्मण मतलब वेश पहन करके बिल्कुल फिट फाट ब्राह्मण होकर आया, आकर वेद पाठ करने लगा, आता था संस्कृत शास्त्र पढ़कर। और विरोचन जी देखे, उनको स्वागत किए। विरोचन भी महान विज्ञ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे वो भी थे, देख कर समझ के बोले ब्राह्मण के जैसा लगता नहीं है। ब्राह्मण भिखारी जैसे होते हैं, नेचुरल ब्राह्मण, बोले नेचुरल ब्राह्मण नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो पता लगाया वो इतने हाईटेक थे, उनका जो सीआईडी विभाग रहा संस्था से, वो इतने स्मार्ट था, वो पता लगा लिए सर ये तो आपके शत्रु है, इंद्र ही है। जब विरोचन को बता दिए कि इंद्र ही डुप्लीकेट ब्राह्मण वेश बनकर आया है, बोले बात मत करो, चुप, ठीक है ठीक है, समझ गया, इंद्र ही आया ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण वेश बनकर आया, जाचक बनकर आया, मैं इतने नीच नहीं होऊंगा,
सबका सामने पब्लिकली ब्राह्मण बनकर भी करे हाथ पता रहा है, मैं इतने नीच नहीं हूँ। ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या मांगता है। तो लेकिन वो बात करके इतनी पटाया, नहीं प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, मैं इसे मांगता नहीं, जानबूझ करके पिटिशन साइन कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिए, और वही मांगा, मुझे आपके जीवन दान दे दिए। तो विरोचन ने तुरंत खुली सभा में घोषणा किया, बोला मैं धन्य हो गया। कोई ब्राह्मण भले डुप्लीकेट ओरिजिनल हो, ब्राह्मण वेशधारी कोई देवता, वो भी कह दिया उनके सामने, इंद्र तो कहाँ पर आता, अरे पता चल गया। बोला कोई ब्राह्मण वेशधारी देवता भी मेरे जीवन को मांग करके लेना चाहता है। मेरे जीवन तो असुर था, मैं तो आपने को कंडम समझ रहा था, लेकिन मेरे बची हुई आयु कोई देवता ब्राह्मण के सेवा में चला जाए, इससे बढ़कर क्या है, मरना तो ऐसे ही था। आज नहीं तो काल, अद्य वा शतान्देव, आज हो नहीं तो 50 साल, तो मरना तो है ही है, लेकिन इसी काम के लिए मरना, ये तो मेरा नाम रह जाए। तो इसलिए मैं राजी खुशी हूँ। इंद्र आश्चर्य होकर देख रहा, सुन रहा था कि मुझे पहचान भी लिया, मैं देवता हूँ, ब्राह्मण वेश का है, फिर भी देने के लिए तैयार। उनका आश्चर्य की सीमा नहीं रह रहा था। देखते देखते सभी के सामने खड़ग लाए, खींच करके केस पकड़ कर अपने गला काट डाले, गला काट करके दे दिए, सर ले लो जाओ। सर छट हो रहा था, ये कबंध, सर काट करके दे दी, जीवन दान दी, सबके सामने पब्लिकली अपने गला अपने हाथ में काट कर दे दी। ऐसे महान थे। तो बोलते ब्राह्मण के प्रति ऐसे उनका सद्भाव कैसे आ गया? बोले उनके बचपन में, स्कूल कैरियर में जब पढ़ते थे, उनके अंगिरा ऋषि रहते थे, प्रहलाद जी के उसमें अंगिरा ऋषि। तो उनका एक बेटा था जिनका नाम था सुधन्वा, और उनके बेटे थे विरोचन, दोनों सेम एज के थे, वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे। अंगिरस थे गुरुजी, अंगिरा ऋषि उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। तो एक गर्लफ्रेंड दोनों का हुआ, उनका नाम था कैसिनी। वो अत्यंत सुंदरी थी, और सुधन्वा और विरोचन दोनों उसको लाइक करते थे, और दोनों का कंपटीशन था। आप देखते ना समाज में यही तो होता है, और क्या समाज में जितने से झगड़ा झाटी होता है इसी कारण तो होता है। तो वही केस हुआ, और कंपटीशन था उनको, वो भी कुछ गिफ्ट दे, वो भी कुछ गिफ्ट दे, कुछ करे। अंततः वो डिसाइड नहीं कर पा रही कैसी नहीं कि किसके पास जाऊं, मैंने किसको पति के रूप में स्वीकार करूं। दोनों ही अपने प्रावर में, क्लासमेट में सेम रैंक में आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो अंततः वो बोला दो पति तो नहीं होना चाहिए, एक ही तो हस्बैंड होना चाहिए, लेकिन दो फ्रेंड हो गए हमारे, मैं अकेले हूँ। तो उन्होंने स्वयंवर की, और दोनों कैंडिडेट आए, उन्हीं दोनों के लिए की थी। दोनों आ गए, तो क्योंकि वो राजपुत्र थे और बलशाली थे, देखने में राजा का लड़का राजा का लड़का है, लेकिन ब्राह्मण का लड़का कुछ कम नहीं थे, वो भी गौशाला का दूध खूब पीता था। तब पहले जो डिमांड किए विरोचन ने, तो कैसिनी ने बोला विरोचन जी, ऐसा नहीं कि मैं आपको बुरा मानता हूँ, मानती हूँ, अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे लगता है कि श्रेष्ठ तो ब्राह्मण है, आप श्रेष्ठ कैसे हैं? आप अगर श्रेष्ठ होंगे तो मैं अवश्य आपको प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन जो श्रेष्ठ होगा आप दोनों में श्रेष्ठ को स्वीकार करूँ, मैं क्यों नीचे वालों क्यों स्वीकार करूँ? जैसे बोला कि आप दोनों में तय करके दिखाओ, हु इज टॉप, कौन श्रेष्ठ कौन है, आपसे बड़ा कौन है? तो विरोचन ने तुरंत बोले अरे कैसी नहीं, क्या पता नहीं, ये ब्राह्मण लोग हमारे किस माने में हमारा लाइक है? अरे देवता भी हमारे सामने कुछ नहीं, हम उनसे एडवांस्ड है, और क्या देवता भी हमसे, देवता से हम ज़्यादा एडवांस्ड है। ये ब्राह्मण होते क्या है, ये तो भीख मांग कर खाते रहते हैं, हमारे पिताजी के पास जाते हैं, उनके पिताजी को दक्षिणा देते हैं, और वही से चलते हैं उनका रोजी रोटी। वो हमसे कैसे श्रेष्ठ होता? किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं, हम राजा है, असुर राज, देवता भी डरते हैं हमको। तो इसी प्रकार से हम श्रेष्ठ है, तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। तब बोला ठीक है। तो सुधन्ना को पूछे, ये कह रहे हैं श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ नहीं है? सुधन्ना ने बोला कैसिनी में क्या बताऊं, ये महामूर्ख है, इसको पता नहीं कौन श्रेष्ठ है। बोले कतई श्रेष्ठ नहीं हो सकते। बोले मैं या पिताजी कब जाते हैं उनके घर में, उनके पिताश्री उच्च आसन से, राजा आसन से उठ करके हम पैर धोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ करके हम पूजा करते हैं, और हम आशीर्वाद ऊपर से देते हैं, आशीर्वाद के धन्य आप लोग मानते हैं। और वो बोलता है कि मुझ मोड़ करके मैं श्रेष्ठ हूँ। तू कैसे श्रेष्ठ है यार? हाँ, अरे श्रेष्ठ तो मान जाता, मान सम्मान है तो क्या, हमारे पास कुछ नहीं, हम बिंदास घूम रहे हैं, हम श्रेष्ठ है।
तो वो दोनों के अंदर कंपटीशन हमारा डिबेट हो गया और किसी ने बोले वो दोनों डिसाइड करते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ अपना पॉइंट देता है, मैं श्रेष्ठ हूँ अपना पॉइंट देता है। तो अंततः बोला देखो कोई फाइनल करना पड़ेगा। और दोनों प्रमिश के बोले देखो फिर हम कोई ऐसे जानकार व्यक्ति के पास जाएं जो इतने बड़े विद्वान ज्ञानी हो, जो हमारा सारे पॉइंट हम रखेंगे, वकील नहीं करेंगे, मैं अपना पिटिशन पॉइंट सब रखूंगा, वो अपना पॉइंट रखेगा, वो निर्णय करके सचमुच कोई बता दे कि कौन श्रेष्ठ है। और जो श्रेष्ठ होगा किसी ने बोला मैं हमको चुन लूँगा, मैं उनको वर्ण करूंगी जो श्रेष्ठ है। तो दोनों के अंदर हेवी डिबेट कंपटीशन हो गया, चैलेंज हो गया। तो बोले ठीक है। विरोचन बोले कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, मेरे पास जितने संपत्ति है राजपाट है, पापा को बोल करके, मैं एकलौता बेटा हूँ, जितने हमारा संपत्ति है राजपाट, जितने गौशाला, हाथी, घोड़े, गाड़ी, मटर, कोठी, सब चैलेंज में रखता हूँ। अगर मैं श्रेष्ठ नहीं होऊंगा सारे दे दूंगा आपको मैं। तो ब्राह्मण सुधरना बोला अरे घोड़े, हाथी, कोठी, बाड़ी, धन लेकर हम तो इसे नहीं चाहते, हम उसे लेकर क्या करेंगे। बोला बाजी रखना है तो हमारे तक क्या चाहते हैं। बोले जीवन की बाजी, प्राण बाजी रखो, अगर हार जाओगे तो श्रेष्ठ नहीं तो मरना पड़ेगा तुझे। वो उससे बढ़कर बोला ये संपत्ति क्या रख रहा है, हम तो जीवन बाजी, प्राण बाजी रखते हैं। तो विरोचन बोले तो मैं क्या, मैं भी प्राण बाजी रखता हूँ। तो दोनों अमेंडमेंट साइन किए किसी के सामने, जो श्रेष्ठ नहीं होगा वो दूसरे के द्वारा प्राण त्याग देगा, मर जाएगा। प्राण को बाजी रखे, प्राण बाजी रख करके अब डिसाइड के किसका पास जाएंगे, कौन है जो इम्पार्शियल जजमेंट दे। कहीं कोई ब्रज को, कोई जज को कोई थोड़ा ऊपर नीचे कोई दे तो डिसीजन कुछ और दे दे। फिर सुप्रीम कोर्ट जाए तो बोले ये हमारे पास टाइम नहीं, कोई ऐसे पक्का जो बिल्कुल इम्पार्शियल क्या बोलते हैं आपने, भेदभाव के बिना निष्पक्ष विचार दे, और विचार देने में जो समर्थ भी हो। एरे गिर के पास जाए वो जानता नहीं, बोले उन्हें वेद, इतिहास, पुराण और सारे चरित्र सब कुछ को निष्कर्ष करके जो निष्पक्ष विचार दे, ऐसे कोई विचारपति के पास जाएं और बोलेंगे हम प्राणबाजी लगा कर आए और दुनिया से उससे बढ़कर प्यार किसका नहीं है। धन संपत्ति तो बात की बात है, पहले तो अपने जीवन प्यार है ना। बोले जीवन बाजी लगा कर आए, आप विचार करके बताइए। तो बोले किसका पास जाएं, तो विरोचन ने बोला आप पिताजी से डिस्कस करते हैं, वो बड़े विद्वान हैं, गुरुजी हैं, उनको पता होगा इस संसार में सबसे बड़े विद्वान राय कौन है। तो उनका पास गए, गुरुजी के पास। गुरुजी बोले मैं हूँ, ज्ञान रखता हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान इतने अनुभव नहीं रखता जितना प्रहलाद जी है, क्योंकि वो परलौकिक ज्ञान भी रखते हैं, वो भक्त राज हैं। तो वो निश्चित रूप से निष्पक्ष विचार देंगे और इसमें निर्भुल विचार होगा। तो इसलिए मेरे कहने में आप उनका पास जाओ। तो देखिए सुधन्या उनके पिताजी स्वयं भेजे किसके पास, निष्पक्ष विचारपति के रूप में, प्रहलाद के नहीं, प्रहलाद के पास, विरोचन के पापा के पास। वो उनका एक ही बेटा था। वो तो सोचा मेरे पापा के पास जाऊंगे, पापा तो ऐसे मुझे प्रेम करते हैं मेरे सपोर्ट तो बोलेंगे है ना। नहीं बोले हम जो चाह रहा था वो ऐसे बता रहे हैं, वो भी ऐसे बता रहे हैं, उन्हीं के पापा के पास जाओ अगर निष्पक्ष विचार लेना, निर्भुल विचार। तो दोनों साथ में जा रहे थे, दोनों हाथ मिला करके विरोचन और सुधन्वा, और दोनों गए राजमहल में। प्रहलाद जी बैठे थे अपने टेरिस में, धूप हो रहा था, सुबह सुबह देखे कि दोनों आ रहे हैं। वो जानते हैं दोनों क्लासमेट एक ही लड़के के पीछे पड़े हैं, दोनों उनका जिगरी क्या है, विरोध है, कभी नहीं देख सकते। उनको गाली देता है, उनका पीछे पड़े। लेकिन आज क्या हो गया, दोनों मिल करके आ रहे हैं। उनको आश्चर्य लग रहा था, प्रहलाद जी को पता है। तो इसलिए जब आए तो बोले बेटा क्या हो गया, तेरा दोस्ती हो गया क्या उनके साथ में? आप दोनों का तो बुरा विरोधी है, शत्रु है दोनों ना। पापा नहीं है, मेरा उनके साथ दोस्ती नहीं हुआ ना। मैं देख रहा कि दोनों मिल करके आ रहे थे हंस खुश करके ना। दोनों का हमारे जीने का बाजी है, प्राण बाजी लगा। अच्छा जीवन प्राण बाजी लगा कराए दोनों, और किसी लिए ना आपके पास आए हैं, आप विचारपति के रूप में हमारा जजमेंट कर दीजिए ना। क्या ना श्रेष्ठ कौन है, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। वो किसी ने यही चाहती है, जो श्रेष्ठ है उनको शादी करेगी। प्रहलाद महाराज मुंह सुखाकर बैठ गए, बोले बेटा ऐसा कर डाला ना। हाँ वो तो हंस रहा था, बोले पापा मेरे फेवर तो बोलना पड़ेगा ना, हम तो श्रेष्ठ है ही है। बोले तू नादान बेटा, मेरे में क्या करूं। अब सुधन्या में जाकर पहुंचे थे, अब उसको कुछ बात ना करके तू बैठ ना समझ, तो जाकर प्रहलाद जी के चरण
प्रक्षालन करने लगे। आरती प्लेट मंगाए, लाओ पूजा करो। सुधन्ना बोले महाराज जी रहने दो, आज मैं ब्राह्मण बन करके आपके पूजा सम्मान लेने के लिए नहीं हूँ। मैं आज डिबेट कंपटीशन में आपके बेटा के साथ, हमारा आप जानते हैं जब से हमारा किसी नहीं के चक्कर में हम दोनों का फाइटिंग चल रहा है। अब आज निर्णय है ना है कौन मरे, कोई एक बचे वही शादी करे, और आप ही को हम चुन करके आए हैं। बाबा जी भी सजेशन दिए हैं आपके पास आने के, निष्पक्ष निर्भुल विचार आप ही देंगे। आप भले आपका बेटा हो, इकलौता बेटा, आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे, पूर्ण विश्वास मेरा है। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं जीवन आपके हाथ में समर्पण कर दिया। आप चाहे तो मुझे मर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ जरूर निष्पक्ष विचार देंगे। अब प्रहलाद महाराज पूछे, बोले विरोचन एक बात मैं आपको पूछ रहा हूं। बोले जिनका मन में इस प्रकार की चिंता चल रहा है प्राण को बाजी रख करके, उनके जीवन कैसा होता है? बोले राजा जी क्या बताऊं, मुझे पूछ रहे हैं। मैं तो ही अनुमान करता सोच रहा हूं कोई सपत्नी, सपत्नी समझते ना, दो पत्नी है और एक पति है। बोलते हैं अगर उनका टर्न नहीं है और रात में सोते समय में सपत्नी जिस प्रकार के बेचैन होती है, सोचती है, और कोई पुरुष दिन में खूब परिश्रम किया है, अंग पीड़ा हो रहा है, खूब बोझ ढोया है, रात में जिस प्रकार पीड़ित हो रहा है, और एक जुआरी जो जुआ में हार गया सारे और रात को जैसे बेचैन होता है। बोले इस प्रकार के बेचैनी हम लोग का भी हो रहा है, दिन में रात के क्या कहें। बोले आप सच कहा, यही से अशांत हो जाता है आदमी। तो इसलिए हम आशा करते हैं इस अशांत से आप पूरा करेंगे। अब सच राय देंगे कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, किसी ने बाहर खड़ी है, आप डिसाइड कर लीजिए। अब हम तो जीवन उत्सर्ग कर चुके हैं, जो नीच होगा वो मरेगा, जो श्रेष्ठ होगा वो शादी करेगा। प्रहलाद महाराज चुप से बैठ गए, कुछ बोल नहीं पावे। बेटे की ओर देखते हैं, दर्द है, बेटा इकलौता बेटा है, और ये ब्राह्मण पुत्र वो भी जान छोड़ा करके आया। बोला मैं जानता हूँ आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार, मैं उसका ऊपर और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, योर डिसीजन इज फाइनल। प्रहलाद महाराज ने हाथ जोड़ के बोले हे विरोचन मेरा बेटा, हे सुधन्वा, मैं सत्य कह रहा हूँ, जुग जुग में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और उनके सुधन्या नहीं, सुधन्या के पिता अंगिरा मेरे से श्रेष्ठ है, ज्ञान में, वय में, समझ में। इसीलिए तो मेरे पास भेज दिए मेरा बड़पन बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं उनके सामने क्या है, मैं भी उनके स्टूडेंट हूँ। ये हमेशा बड़े रहते हैं। बोले बड़े किनको माना जाएगा, जो बड़े होकर भी छोटे को बड़ा कराए। बोले जो बृहत होता है वो स्वयं अपने बड़पन नहीं दिखाएगा, दूसरे को भी बड़ा करा देता है, जो वही बड़ा होता है। बोले मैं उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन मेरा पास भेज दिए, यही बड़पन उनका, यही बड़पन। जो नीचे रहता है, जैसे वो चैलेंज किया था बीरबल के साथ अकबर ने, अकबर का बीरबल का हमेशा कंपटीशन होता था, अकबर हार जाता था, एम्परर अकबर है, और हार जाता था। वो हमेशा सोचता था कैसे एक बार बीरबल को हराऊं, एक बार तो हराना चाहिए, एक बार मजा चखाऊं। तो उनके जो और रत्न पंडित हैं उनसे बहुत कंसल्ट करता था। बोला कोई एक जुक्ति बताओ तो जिससे बीरबल टिक जाए, बोल ना पावे। तो उन्होंने सोच विचार कर बोले राजा जी, शाहजहाँ जी क्या करना, एक बार आप उनको बोलिए हम चलते हैं टूर में, और आप हाथी में बैठकर जाएंगे, और पैदल में जाएगा, उसका क्या है, उनका गाड़ी थोड़ी ना है। और अब जो हाथी में बैठकर चलेंगे थोड़ी देर, फिर बोलेंगे कि बीरबल जी अब बताओ कौन श्रेष्ठ है, बड़ा कौन है। तब क्या बताएगा उत्तर देखना, तब तो चुप जाएगा। अब क्या बताएगा, आपको बड़ा बताएगा, आपको खुद को तो बताया नहीं, तो पैदल में चल रहा है नीचे। अब बीरबल जी को पता नहीं ये सिचुएशन में डालेंगे, सारे जुक्ति तर्क करके मंत्रियों के साथ अकबर ने उनको हाथी में चल के जा रहा था, रास्ता में पूछे हाँ बीरबल जी एक पूछो ना, क्या ना बताओ अभी हम दोनों में बड़े कौन है, मैं बड़ा हूं ना, हाथी में बैठ कर जा रहा हूं, आप तो नहीं समान, बोलो मानो आपने छोटे हैं करके। तो बीरबल जी बोलते हैं शाहजहां क्या बताऊं, अब बुरा नहीं मानेंगे, बुरा क्यों, मैं तो पूछ रहा हूं। एक्चुअली आप ऊपर बैठे हैं हाथी के ऊपर, मैं तो नीचे चल रहा हूं। आपको पता होगा मेरा जो निक्ति होता है ना तराजू, इसमें जो नीचे रहता है पल्ला वो भारी होता है ना, जो ऊपर उठ जाए तो भारी कुछ हाई नहीं, लाइट ऊपर उड़ रहे, हम तो मालदार है, इसे पीछे नीचे
वो तो कचुम्बर हो गया। बोला अरे यार ये किसी प्रकार से उनको हरा नहीं सकते। बोले कि कुछ तो आकर के वकाल बोले क्या प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पंडितों को सब गाली दिया। बोले आप कैसा बुद्धि देते हैं, फिर भी उन्हें हरा दिया। पंडित भी सारे चक्कर में थे, उनको कैसे एक बार हरा। सारे मिल करके बहुत कंसल्टेशन कर रहे थे लेकिन उनको टिक नहीं पा रहे थे। ऐसे बोले देखो एक बार आम के सीजन था, बोले आम खाने के लिए साथ में ले जाइए और आप महारानी साहब चले जाएंगे और हम 3 टोकरी आम देंगे और 3 बैठकर खाएंगे और आप खाएंगे जो छिलका और गुठली उनके सामने रखना और तुम बातचीत में खाते रहेंगे उनका, फिर वो भी खाएगा और सारे, और जब खा लेंगे पूरा पेट भर के तो आप बताना कि बीरबल जी ये क्या हो गया, हम तो खाए लेकिन आपके पास इतने छिलके गुठली कितने हो गए, अब इतने पेटू है क्या, इतने सारे खा गए, हम तो अभी खा रहे हैं, अब हमारे पास है ही नहीं छिलका गुठली, आपके पास इतने सा स्टॉक हो गया इतने समय में, कितने बड़े पेटू है। बोले देखो अभी तो फंसेगा। तो वही किए, बुला करके बातचीत में फंसा करके, अब बड़ा जब सम्राट ने आम मंगाएंगे तो हाई क्वालिटी आम आया, हाँ बिल्कुल देसी, और आम खाते खाते बातचीत करते करते अब सारे जो उनका जो 2-5 किलो आम था सब वो खा रहे हैं, खाते खाते सारे गुठली उनके पास रखते, उनको प्रहलाद जी को ना बीरबल को पता नहीं कि क्यों मेरे पास रख रहे हैं। बोले ठीक है फेंकते, राजा है वही, राजा रानी दोनों ही फेंकते। अंत में पूछे बीच में जब इतना सा स्टॉक हो गया, बोले कि बीरबल जी कितने पेटू है, हम अभी एक ही आम खा रहे हैं, आप इतने आम खा गए, इतने गुठली छिलके आपके सामने। अब मन में मजा ले रहे पंडित लोग, देख रहे, बोले अब तो फंसेगा, अब क्या कर गया, उनके सामने ही सर पड़ा है, सब ताली बजा रहे थे, वहाँ आया पेटू सरदार बीरबल। बीरबल बोले रुको सही, मैं मानता हूँ मेरे सामने जब इतना है प्रमाण है तो मैं खाया, मेरे सामने है तो आपके सामने है ही नहीं, लेकिन सुनो तो सही ना क्या। अरे भाई हम तीनों एक साथ में बैठ कर आम खाना शुरू किए ना, हम तो अभी खा रहे हैं। बोला हम दोनों एक साथ में आम खाना शुरू किए, मेरे सामने इतने छिलका गुठली है, आपका सामने नहीं, मतलब मैं तो कम से कम छिलका गुठली नहीं खाता हूँ, आप तो तुझको भी खा जाते। तो पेटू कौन है, आप छिलका गुठली भी नहीं छोड़े खा गए, खाने के लायक नहीं, तो कौन पेटू है। आप राजा रानी दोनों सर पीट कर गए पंडितों को। तो इस प्रकार से तो प्रहलाद महाराज सोच में पड़ गए, बोले क्या करूं, तो उनके पापा जी भी मेरे से श्रेष्ठ है और उनके पुत्र सुधन्वा भी आपसे कई गुण में श्रेष्ठ है, अब कतई उनके श्रेष्ठ नहीं। ऐसा कह करके निर्णय दे दिए, यही निर्णय है कि ये श्रेष्ठ है हर प्रकार से, ज्ञान में, वय में, गुण में और जाति में हर प्रकार से श्रेष्ठ है। उनका पिताजी, उनके दादाजी भी हमारा दादाजी से श्रेष्ठ थे, उनके पिताजी हमारे पिताजी से श्रेष्ठ है, और तुम भी उनसे श्रेष्ठ हो ना, नीचे वो भी आपसे श्रेष्ठ है। अब धक्का वक्का हो गया। अब राजपुत्र विरोचन का तो बिल्कुल सेंसलेस होने का आ गया, और बोल करके बोले कि हे सुधन्वन, मेरा पुत्र का जीवन अभी आपका हाथ में, आप चाहे तो उसको हत्या कर सकते हो, मार सकते हो, बचा सकते, जो आपके हाथ में मैं देता हूँ, समर्पण करता हूँ। मेरे विचार में समर्पण कर दिया। विरोचन कपड़ा उतार जाओ उनके पास, वो आपको मारे चाहे रखे, कुछ भी किए। विरोचन काम करके पिताजी के आदेश, तब उसने जितने बेटा स्वीकार कर लिया मरने के लिए, तो मरने लगा मुझे। तब प्रहलाद महाराज ने हाथ जोड़ के बोले, ब्राह्मण दयालु भी होते हैं, मैं आपका हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता, मुझे भी कुछ भिक्षा दे दीजिए, हमेशा मैं आपको भिक्षा देता था, मेरा बेटा एक बेटा है, उसके प्राण भिक्षा दे दीजिए। तो उसको मांगे, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, दाता आप है, आपकी मर्जी, तो इसलिए आप अगर चाहे तो मेरे बेटे को प्राणदान दे सकते हैं। तो सुधन्वा ने बोला कि हे राजा प्रहलाद, मैं उनको नहीं मारूंगा, आप बोलने पर भी नहीं मारूंगा उसको। बोले ना, उनको सबक नहीं सिखाना, मरने से सबक नहीं सीखेगा, मरने से जितने कष्ट होता है उससे ज्यादा पेन कष्ट और एक होता है, मरने से भी एक दंड होता है जो मरने से भी ज्यादा पेनफुल है, ये दंड मैं उनको देने वाला हूँ। मैं मारूंगा नहीं उसको, जान नहीं लूंगा। तो क्या बोले, उनको अभी सबके सामने लेकर जाऊंगा, केशिनी की बुलाऊंगा, उनके सामने मेरा चरण धोएगा, पैर में डालेगा उनके सामने, ये इंसल्ट कराऊंगा उनको। तो वो जो केस हुआ था
उनका हार इंसल्ट, इसी से उनको सबक सिखाता स्टूडेंट करियर में। उसी दिन से कान पकड़कर नाक रगड़कर मान लिया था ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ है और ब्राह्मण की मुझे सेवा पूजा उनकी मान्यता करना ही चाहिए। इसी इतने ब्राह्मण्य गुण के कारण आज अपने जीवन बलिदान दे दिया। पहचान करके भी ये देवराज इंद्र डुप्लीकेट मेरे आयु मांगने आए हैं डर के मारे, फिर भी दे दिया खुशी खुशी। इतने महान थे आपके पिता प्रहलाद जी के बेटा और आपके पिता विरोचन, ऐसे ब्राह्मण्य थे, तो आप कैसे उनको नहीं जानेंगे? तो इसलिए आप इस प्रकार मैं भी आया हूँ जाचक बनकर आप में। तो आगे कहते हैं इस श्लोक के बाद में कि तस्मात् हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन और मुक्त हस्त बोले दान देने वाले में अग्रणी, आपके वंश में आपके कुल में एक से एक दानदाता हैं, वरदान में एक्सपर्ट हैं इनमें। तो आपके में अभी अपना बता रहे हैं दान, तो आप जिसे बड़े दानदाता में अग्रणी हैं, मुक्त हस्त में दान वाले, आपसे मैं अपने पैर के माप की केवल 3 पग भूमि ही याचना करता। मुझे क्या चाहिए अभी बोलते हैं, क्या चाहिए मुझे? वो किसके पैर में? मेरे पग में। हाँ, यहाँ भी कमेंट्री आचार्य लोग बहुत बड़ा करते हैं, भगवान क्यों कहे ये बात? और आपने 2.5 फुट का साइज था उनका और पैर उठाकर दिखा रहे 2.5 इंच वाला, 3-4 इंच वाला पैर। इसी पग में हम देखें छोटे छोटे डग है, इसी डग में 3 डग भूमि चाहिए। डग पग समझते हैं ना, एक पैर स्टेप, 3 स्टेप भूमि चाहिए, 3 स्टेप भूमि चाहिए। बोले महाराज और जितने वीआईपी लोग सब बैठे थे, बड़े बड़े राजा देवता सब बैठे थे, बोले अरे आप बताओ छोटे से बोले यही मांग रहा है, बलि से ये मांग रहा। उसका चर्चा शाम को करेंगे। तो ये मांगे कि 3 स्टेप सैंपल दिखाकर बोले इसी पैर में मेरे ममा पदत्रिणी, मेरे पाद में 3 स्टेप लूंगा। आचार्य कहते हैं इसका कहने का आश्रय है, मैं 3 स्टेप में 3 लोग ले लूंगा। 3 स्टेप, मेरा स्टेप तुझे पता नहीं इसलिए बोलता हूं मेरा स्टेप में लूंगा। बोलते झूठ बोल रहा है, बोलो नहीं ये मेरा ही पैर है, ऐसा ही होता, बढ़ जाता छोटा घट जाता है। और किसी का पैर भी थोड़ी कुछ किया, इसलिए मेरा पैर त्रिविक्रम भी हो सकता है, विक्रम भी हो सकता है, तो इसलिए मेरा पैर से नापूंगा, दूसरा स्केल से नहीं है, मेरे स्केल से नापूंगा और मेरे स्केल से 3 स्टेप लूंगा केवल। तो बलि महाराज को भाव दिखाते हैं कि आप दाता श्रेष्ठ है, आप तो कुछ भी दे सकते हैं, प्रॉमिस किए, आप दीपाधिपति है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं छोटा ब्राह्मण हूँ, मेरा साइज देखते छोटा हूँ, मेरा डिमांड इतना है ही नहीं, इतने लेकर क्या करोगे? ना नहीं, आप यहाँ जमुना पार में अगर 3 स्टेप दे देते हो तो मैं उसमें मेरा एक पर्ण कुटीर बन जाएगा। पर्ण कुटीर समझता है ना, घास फूस का कुटिया बनाना होगा, तो बस 3 स्टेप में तो कितना होगा, कितने गज में कितने गज होगा? 2-3 गज में 4 गज होगा, वह 4 गज में 4 गज, उससे कम होगा, 2-3 गज में 1 गज में 1 गज होगा, जितना मतलब वही मेरा तो साइज छोटा ही है, सोने के बराबर हो जाएगा, ऐसे कुटिया बना दूंगा। मतलब बाकी कुछ संबंध नहीं लोग। हम अजगर वृत्ति के संत हैं, अजगर वृत्ति जानते ना, क्या कहते हैं अजगर वृत्ति? अजगर करे ना चाकरी, पंखी करे ना काम। बोले अजगर क्या करता है, कभी काम नहीं करता, किसी का नौकरी खाने के लिए वो बैठा पड़ा रहता है, जो उनके सामने आ जाए उसको खा लेता, सामने आ तो खिंची उसको खाएगा, नहीं तो फिर भूखा रहेगा, 15 दिन 20 दिन वेट करेगा, हरी इच्छा जो मिल जाए प्रभु इच्छा से, मिला आज खा लेंगे, आज खा ले तो आज फिस्ट, नहीं दिन तो फिर फास्ट। वो अजगर वृत्ति है, हरी इच्छा से चलते हैं, अपने लिए खुद प्रयास नहीं करते हैं, अपने मस्ती में रहते हैं। बोले मैं अजगर वृत्ति वाले, अब पन्न कुटीर हो जाएगा, मेरे सोने के लिए जागा मिल जाए, बस जो हमको हरी इच्छा से मिला वो हम खाएंगे, इसलिए मैं खुद नहीं मांगता, आप नहीं पता, केवल कुटिया के लिए तेरे पास आया, तेरे बड़े नाम है, इसलिए दाता में श्रेष्ठ है इसलिए आया। बलि के लिए ये भाव देख रहे हैं, और वो बोलते हैं कि आपने लिए सारी दुनिया के लिए, बोलते कोई मुझे दोष नहीं देना, छूने दे, क्योंकि मैं मेरे पैर से नापूंगा। अब मेरे पैर का साइज क्या होगा आप नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ, मैं तो 3 ही लोग ले लूंगा उनसे। त्रिणी, इसलिए त्रिणी प्रदानी मम पद, बोले मेरा पद से 3 पद लूंगा, कि मेरा पैर से एक पैर में 1 लोग जाएगा। अब ये मांगने के बाद बलि महाराज ने तुरंत सुन करके क्या रिएक्शन हुआ,
उसका चर्चा शाम को करेंगे। हरे कृष्ण। ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया कि जब दोनों विनोद जी और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने बोला कि आप इनके मतलब प्राण ले सकते हैं, उनके पिता ने बोला था तो बोला नहीं, मैं इन्हें मतलब नीचा दिखाऊंगा, मतलब कृष्णा को बुलाती कि मेरे चरण धोए। लेकिन ब्राह्मण तो मतलब बड़ा विनीत होता है, तो उनका आदर करते हैं, मगर ब्राह्मण ये दिखाए कि लोग मेरा आदर कर रहे थे, देखो मैं इसे नीचा दिखा रहा हूँ, तो इसे कैसे समझे? क्यों, समझ में क्या दिक्कत है? वो राजा अहंकार से चूर चूर हो रहा था, राजा का बेटा। वो कभी अपने गर्लफ्रेंड के सामने झुकेगा? जिनके सामने प्रॉमिस करके आया मैं श्रेष्ठ होकर, सबसे बड़ा कठिन उन्हीं के सामने बोला। ऐसे तो पैर उनका पिताजी धो रहे हैं, लेकिन वो बोला कहाँ पे? राजप्रसाद में नहीं, उनके सामने चरण होना पड़ेगा। जिनके सामने तो मुख उठा कर देख रहा मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वयंवर सभा में जीत करके आ रहा था, उसी के सामने तुझे नीचा दिखाना, ये उसको बहुत लगेगा चोट, इसलिए। हाँ जी। जैसे कि इंद्र जो है ब्राह्मण देश में गए वहाँ पर, पता कभी तो महाराज जो अब आज की जो स्थिति है, आज भी हम ब्राह्मण देखते हैं तो वो आते हैं, तो क्या आज भी वैसे उनको फॉलो करना चाहिए जैसे असुर करते थे, या फिर जैसे करते हैं, तो कैसे उसको समझे? मैं इस क्लास में शायद इस बात को चर्चा किया था, क्योंकि जब द्वितीय का और प्रसंग आया ना कि ब्राह्मण भोज कराना, आपका जब व्रत कंप्लीट हो जाएगा, व्रत पुरस्करण होगा, जब ब्राह्मण भोजन कराना है, तभी प्रसंग में बोला था ब्राह्मण को भोजन करना ये वैदिक नीति है। क्यों? कि ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख हैं। ब्राह्मण के मुख में डालने से भगवान के मुख में जाएगा। भगवान के मुख है दो, अग्नि और ब्राह्मण। तो अग्नि में नहीं है तो हम पता नहीं, अग्नि ठीक से नहीं होता, तो ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण के मुख में डालो तो भगवान के मुख में जाएगा। अभी प्रश्न होता है कौन ब्राह्मण है? जो लोई बाजार से खरीद करके जेन्यू डाल कर आए वो ब्राह्मण? हाँ, कौन से ब्राह्मण? अब ब्राह्मण के गुण कर्म से, गुण कर्म कैसे पहचाने? वो तो फिटिंग फाटिंग होकर आ गया, कैसे पहचाने 2 घंटे में ये सही है कि डुप्लीकेट है? तो इसमें चर्चा में आया था, मैं बताया था आपको, ब्राह्मण का 2 प्रकार के मुख है ना, मुख का 2 काम होता है। क्या? खाना और बोलना। तो केवल खाने के चक्कर में आ गया, बोलने के चक्कर में तो होना चाहिए कि जो भगवान की कथा भी बोले, क्योंकि भगवान के मुंह से भगवान की कथा निकलेगा। जो भगवान की कथा कर सकता है कम से कम, तो उसको फिर खिलाओ, उनको दान। वो नहीं करता तो ये चीज करना चाहिए। हाँ जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? महाराज जैसे कि आपने बताया ये बौद्ध धर्म मतलब मृत्यु को अपने वो मानते हैं, खता कुछ नहीं है। बुद्धिस्ट लोग भगवान जी ने अवतार में बौद्ध धर्म लिया था। हाँ, वो तीर्थंकर में बोलता ना, बुद्ध मंक ना तीर्थंकर होता है, तीर्थंकर होता है ना, उनका जो बड़े संत होते हैं तीर्थंकर बोलते हैं। हाँ, उन्होंने बताया था भी आगे पुनर्जन्म कुछ नहीं है, इन्होंने अपनी बात में। देखिए, बुद्धिस्ट का बात मैं बताता हूँ, शास्त्र में जो लिखा गया है कि भगवान स्वयं बुद्ध अवतार लिए थे, साक्षात भगवान है, भगवान ही बुद्ध अवतार। किस लिए लिए थे? सदैव पशुबद्ध करके क्या होता था सिचुएशन, ब्राह्मण लोग भी खूब पशु मार मार कर खा रहे थे। उनको पूछा पशुबद्ध कर रहे हैं? शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, बलि हम खाते हैं, चढ़ाकर खाते हैं हम लोग। जब वेद को द्वाही दे करके पशु हत्या करने लगे तो भगवान को खराब लगा, बोले अरे यार, मेरे ही पार्टी के लोग मेरे ही शास्त्र का नाम लेकर के इसी बदमाशी कर रहे हैं। तो इसको विरोध करने, रोकने के लिए सदय हृदय दर्शित पशुघातम, बुद्धदेव के प्रणाम है, गीत लिखा ना दशावतार में, क्या? सदय हृदय दर्शित, दया में हृदय परिपूरित हो गया, दर्शित पशुघातम, पशु हत्या को देख करके दया से पूरित होकर बोले अरे रुकना है उनको। तो स्वयं भगवान आ गए, अरे बंद करो उसको। वो वेद शास्त्र बोले भाड़ में जाए वेद, कुछ नहीं, झूठे। तो बुद्धिस्ट लोग वेद नहीं मानते, समझे ना। बुद्धिस्ट का पहला है वेद शास्त्र को अमान्य करना, बोले कुछ नहीं, क्योंकि बुद्धदेव ने निकार दी, बोले एक प्रकार से नहीं, बुद्धं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि, ये शास्त्रं शरणं नहीं, वो काट दिए। और त्रिपिटक दया ही परम धर्म, इसको सिखाए।
तो उनको सिखा करके बंद कर दिए पशुबद्ध, दया दिखा करके, और बुद्धदेव के शरण में। लेकिन बाद में बुद्धदेव ने फिर ये स्टेटमेंट दिए, बोले जो शास्त्र है, वेद है, वो क्या है? तो मेरे वाणी है, मेरे श्वास है वेद, और वेद के द्वारा ही मुझे लोग जानते हैं, वेद के द्वारा मैं उनको जानता हूँ, मुझे जानते हैं, उनका उद्धार होगा वेद शास्त्र। तो वेद शास्त्र को नकार दिया है, तो मैं तो केवल इमीडिएट कर्ज के लिए बंद करा दिया, लेकिन सच में मेरा तो उद्देश्य ही नहीं था। वेद शास्त्र को तो स्थापना करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने फिर शंकर जी को बुलाया, बोले शंकर जी ना साहब, ना जाओ, आप आचार्य बन करके जाओ, आप गुरुजी बनकर जाओ। क्या करूं सर? मैं जाकर वेद की स्थापना करूं। बोले सर आप जाकर के कैंसिल कर दीजिए, मैं जाऊंगा आपके विरुद्ध काम करने के लिए। आप सारे आपको न, मैं बोलता हूँ जाकर करो, कोई चिंता नहीं, आप करो जाकर के। मैं क्या करूं? वो सारे आपको बुद्धिस्ट बना दिए, सारे वेद शास्त्र को मानते नहीं। बोले कुछ ऐसे करना, जाली माली कुछ करना, घुमा फिरा के वेद की स्थापना करना, बुद्धवाद करूं। बोले आप स्वयं बुद्ध बनकर? बोले मैं खुद स्टेटमेंट देता हूं, शास्त्र के अनुसार वेद वाक्य बुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसलिए बुद्ध वाक्य को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। ये भी शास्त्र में लिखा गया, बुद्धदेव का स्टेटमेंट है। बुद्धदेव स्वयं कहे कि मेरा वाक्य, क्योंकि शास्त्र को निंदा किया तो इसलिए मेरा वाक्य भी नहीं मानना चाहिए। मैं तत्कालिक निर्णय लिया था उनको रोकने के लिए, तुम जाकर के ऐसे स्टेटमेंट के साथ करो, और जो मेरा मत है छिपा करके वही मत को, उस वैदिक को शारीरिक भाष्य लेकर के उनको स्थापना करो। तो इसलिए शंकराचार्य आए और वेद की स्थापना करने के लिए पूरे भारतवर्ष में बुद्धिस्ट को निकाल दिए। चारों दिशा में 4 मठ बना करके बैठे, बोले नहीं हो सकता वैदिक धर्म स्थापना के, लेकिन वेद को उल्टा पुल्टा अर्थ कर दिए, शारीरिक भाष्य कर दिए, वो भी समझ नहीं आया। इस प्रकार से भगवान बुद्ध का स्टेटमेंट है, यद्यपि मैं ही हूं जाकर किया, लेकिन मैं शुद्ध समय काल के लिए किया था। वेद नित्य है, नित्य काल के लिए, मैं टेम्पररीली किया था, तो इसलिए मेरा बात प्रमाण नहीं है, वेद वाक्य प्रमाण है। ये भगवान बुद्ध भी कहे। हाँ जी। अभी आपने बताया तो ब्राह्मण जो है, जैसे अब आज ब्राह्मण देखते हैं कि ऐसे ब्राह्मण भी हैं कि वो कथा भी कर रहे हैं और किसका कथा कर रहे हैं? भागवतम पढ़ा करते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। तो वही बता रहा ना, जो सही भागवतम करता है, भगवान के बारे में कहे और किसका ऐसा नहीं करेगा, तो वो भगवत ज्ञान जिसको है तो उनका पास इतने बदगुण नहीं रहेगा। अब यद्यपि ब्राह्मण स्वाभाविक थोड़ा लालची होते हैं और थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, ब्राह्मण भोजन प्रिय, खाने में उनको मज़ा आता है, थोड़ा खाते हैं, मधुर भोजन खाते हैं, और थोड़ा लोभ उनके अंदर होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गरीब होते हैं। ब्राह्मण का नेचर है गरीबी। अब ब्राह्मण का जो पहचान और एक है, ब्राह्मण कभी किसका नौकरी नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे ना, सर बच के दूसरा घर में काम करके नहीं करेंगे, नेवर। ये पहली बात है। भिक्षा मांगकर भले खाएंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे, कोई काम भी नहीं करेंगे, बिजनेस भी नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि सर है, मुंह कहाँ होता है? सर में होता है ना। प्रभुपाद जी जब विदेश में आए तो बम्बई में कई उनको रिपोर्टर आकर मिले, इंडिया के रिपोर्टर, बोले स्वामी जी भारतवर्ष में इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, आध्यात्मिक संगठन है, आप फिर एक सोसाइटी क्यों बना रहे हैं? कई संगठनों का काम चलता है बढ़ता है, किसको लेकर आप प्रचार कर सकते हैं, आपके नया संगठन बनाने का क्या अभिमुख्य, क्यों, क्या उद्देश्य है? प्रभुपाद जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आंसर दिए रिपोर्टर को, मैं एक नया सोसाइटी क्रिएट करना चाहता हूँ, जिस सोसाइटी में मैंने कुछ ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट सम ब्राह्मण। प्रभुपाद बोले कैसे? बोले तालीम दे करके, ट्रेनिंग दे करके, शिक्षा देकर कुछ ब्राह्मण बनाऊंगे। बोले क्या ब्राह्मण का क्या जरूरत है? बोले ब्राह्मण समाज के हेड होते हैं, ब्राह्मण समाज के मस्तक होते हैं, और अभी ब्राह्मणहीन समाज मतलब हेडलेस सोसाइटी। प्रभुपाद के स्टेटमेंट है, नाउ दिस सोसाइटी पोजीशन इज हेडलेस, मस्तक बिना। अब हम खड़े हो जाएं कहीं, हमारे सर ना हो, खड़े हो जाएं, लोग भाग नहीं जाएंगे, वही क्या आए हो हेड के बिना। कितने महत्वपूर्ण अंग है शरीर का
यद्यपि एक शरीर को पूर्णांग मानने के लिए ये वर्णाश्रम के हिसाब से शास्त्र वचन है, एक शरीर को पूर्ण माना जाता है, पैर भी हो, पेट भी हो, हाथ भी हो, सर भी हो, 4 मुख्य अंग है ना सर, शरीर के 4 मुख्य अंग होता है। तो 4 मुख्य अंगों के जब पूर्ण होगा तो पूर्णांग शरीर माना जाएगा। सभी का अपना अपना ड्यूटी है, सब अपना शरीर के काम। लेकिन अगर पैर है, इसको शूद्र वर्ग मानते हैं, क्योंकि पूरे शरीर को ढो करके हो ही जाता है। तो शूद्र का कर्म होता है सारे ऊपर वर्गों के लिए काम करे, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो काम करे सभी के लिए, पूरे शरीर को ढो करे। कहीं जाना इच्छा होता है, हाथ चलता है, पेट चलता है, पैर ही चलेगा बेचारा, वही लेबर है, तो लेबर क्लास है। लेकिन अगर पैर एक टूट जाए या दोनों पैर भी कट जाएगा, टूट जाए, तो मरेंगे क्या? अब प्लास्टिक पैर है, आजकल लकड़ी का चलाकर काम चला लेते हैं, जी जाते हैं। तो शूद्र का बिना इतना कोई रूसाइट नहीं, काम चल जाएगा। उसके ऊपर आता है पेट, वही वैश्य, क्योंकि ये सबका खाता है और सबको अंगों को सप्लाई देता है, होलसेल डीलरशिप करता है वैश्य। पेट बोलते ओ वैश्य का काम करता है, इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए पेट होना। लेकिन अगर स्टोमाक में कुछ अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, काट कर दूसरा स्टोमाक में डाल देते हैं, होता ना नहीं, जी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं। बोले इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना नहीं कि उनका बिना तो मर जाए, नहीं, वो भी ठीक ठाक कर रिप्लेस कर देते हैं। हाथ क्षत्रिय वर्ग है, सबको प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा देता है, बचाता है, सब कुछ करता है, लिखा पढ़ा शासन सब करता है, शासन करने में हाथ उठता है। बोले वो हाथ बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उनका बिना मर जाए। अगर हाथ कट भी जाए, एक हाथ का दोनों का हाथ, तो दूसरा जैसे पैर उसको भी लगा कर चल सकते हैं, जी सकते हैं। अच्छा, अब सर की बात है, जो कुछ नहीं करता, पैर लेकर के सारे काम करता है, पेट बिजी रहता है होलसेल डिस्कशन बिजनेस में, और हाथ तो प्रतिरक्षा में, शासन में इतने बिजी रहता है, वो कुछ नहीं करता, बैठा रहता है ऊपर, सबके ऊपर बैठा रहे, थूमता कुछ नहीं करता, बैठा रहता है। अरे खेती कर, व्यापार कर, कुछ काम कर, दुकान में जा, कुछ नहीं करता, गुड फॉर नथिंग, तो बैठा रहता है। तो वो और सबसे ऊपर बैठा है। बोले वो तो फिर महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है, बाकी अंग के बताया अगर कट पिट जाए तो चल जाएगा, वो अगर वो कट जाए तो एक प्लास्टिक सर, लकड़ी के सर लगा के चल सकते हैं? नहीं। जो कुछ नहीं करने वाला है, ऊपर बैठने वाला, वो नहीं रहे तो हेडलेस, फिर तो खत्म। आप समझ रहे हैं जो होगा। बोले वर्तमान समाज की स्थिति है, ब्राह्मण वर्ग नहीं होने से। क्यों? क्योंकि वही समाज को दृष्टा देते, दृष्टि देते हैं, क्या कैसे जीना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, वो वैदिक ज्ञान को पढ़ करके उनको बताते हैं। इसलिए भगवान के मुख है, भगवान के भगवत विषय है वेद, उसको पढ़ करके समझ करके दूसरे को जो समझाएं, वही है ब्राह्मण के कर्म। इसलिए वो दान के पात्र है। वो कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे? केवल पठन पाठन, और केवल पढ़ेंगे और दूसरे को बताएंगे, बुद्धि देंगे, विचार परामर्श देंगे। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो उनके परामर्श मंडल में ब्राह्मण बैठते थे, ब्राह्मण के परामर्श से बड़े बड़े साम्राज्य परिपालन करते थे। भगवान राम भी ब्राह्मण लोग, सभी ब्राह्मण के परामर्श देते थे, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही कुछ नहीं होता, अपने लिए कुछ नहीं कमाएंगे, ये पूरे संसार के लिए भीख मांग कर संसार के लिए पढ़ कर उनको बताएंगे, यह करणीय अकरणीय। इसीलिए ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पूज्य है, सभ्य है। समझ? ओके, हाँ बोलिए। इसी ने फिर विवाह किसके साथ किया? लोचन जी से विचार? हाँ, अभी फिर भी डाउट रह गया क्या? आप तो थे नहीं कभी। आप यही पूछ रहे थे क्या? आपका कुछ नहीं गया, समझ में आ गया ना आपने? वो पूछ रहे किसी ने किसी को शादी किया। अब तो उनका तो वही स्वयंवर में डिसाइड था ना, जो श्रेष्ठ है उनको शादी करना है, और तो प्रूव हो गया। अब क्या बारात में आप जाएंगे? बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? महाराज, जैसे आपने बताया कि वामन भगवान बलि महाराज के पास गए, उनका तेज इतना था कि सब उनके संगी साथी सब देख रहे थे, इतना तेज था। बलि महाराज के मन में नहीं आया कि ये भगवान नहीं होंगे, या ऐसे तेज आते पुरुष आए, कोई आम साधारण ब्राह्मण नहीं है? ये तो निश्चित रूप से साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसलिए तो अपने कृत्य मानते हैं। बोलते हैं आपके चेहरा, आपके तेज, आपके वाणी क्या लगता है कि मैं अभी तक ब्राह्मण ऐसा देखा नहीं। इसलिए तो बलि महाराज कले, मुझे लगता है कि मैंने जो यज्ञ किया हूँ, सैकड़ों यज्ञ, उसके फल आप ही हो।
जितने मंत्र उच्चारण हुआ है, ब्राह्मण जितने तपस्या, व्रत, ध्यान, जप, मंत्र जप सबके, सबका परिणाम स्वरूप मूर्ति आप ही हो। नहीं तो इतने तेज, इतने स्वरूप कैसे आपका होगा? लेकिन ये नहीं जान पाए थे कि ये भगवान है। मन में तो डाउट चल रहा था कि कुछ महापुरुष तो है, इतनी ऑर्डिनरी तो है ही नहीं, ये जैसे एरे गेरे ब्राह्मण तो है ही नहीं। सबका डाउन हो गया। ये सारे ब्राह्मण भी खड़े हो गए, वो भी समझ नहीं पा रहे थे। भगवान जब अपने को छिपाना चाहें तो कौन है पकड़ पाएगा? लेकिन भगवान केवल इतना छिपाए थे, बता भी दिया, उनको गुरु जी ने आके बता दिए। उन्हें शुक्राचार्य को दिखाना चाहते, देख तेरा गुरु भी इतने पावरफुल है, कुछ कम नहीं है, पहचान लिया। लेकिन शुरू से शुक्राचार्य भी नहीं पहचान रहे थे। शुक्राचार्य बैठे थे वहां पर, भले यज्ञस्थल पर शुक्राचार्य बैठे थे, जब ये सब बातचीत हो रहा था वो भी सुन रहे थे, वो भी डाउट कर रहे थे, सोच में पड़े थे, बहुत सोच में पड़े थे। जब उन्होंने अड़ गए, नहीं मुझे प्रतिज्ञा करो, तब उनको डाउट और बढ़ गया। चश्मा खोले पहले, बोले अरे बली खबरदार, देख लिया मैंने, देख लिया डुप्लीकेट है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है। कौन है? साक्षात भगवान विष्णु ऐसा, और देवताओं के काम करने के लिए, तेरे शत्रु के काम करने के लिए आया, सारे लेकर उनको दे देगा, उनको बढ़ाने, उन्हीं की तरफ से बनकर के आया। हमें देख लिया, मेरे दृष्टि से बच नहीं सकता, मैं चश्मा नहीं पहना था, नंबर लगा था, नहीं तो देख लिया। मैं तभी से सोच में पड़ा था, ऐसा क्यों गारंटी कर रहा है? अब तो मैं देख लिया, बिल्कुल मत दो। लेकिन बलि तो तब तक कंफर्मेशन कर चुके थे, तो है ना। भगवान ऐसे क्लाइमैक्स पॉइंट पर ला करके करते हैं, उसका चर्चा समय पर अंत करेंगे, क्यों भगवान ऐसा किए, शुरू से क्यों आपको डिस्क्लोज नहीं किए, इस समय क्यों किए, ये सब रस की बात है। हरे कृष्ण।